प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। बादल विपद की अंधेरी है रातें, 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 भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें। ज्ञानी लुटे गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का तेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। अनमितता भक्ति, उसमें कोई कारण नहीं होता, उसमें कोई अभिलाषा नहीं होती, बस अपने प्रिय का सुख देखा जाता है। इस अनमितता भक्ति के यदि आचार्य मुझसे पूछो तो कौन है? द्वापर में हमारी ब्रज की गोपियां हैं और त्रेता में अयोध्या में श्री भरत जी महाराज, अनमितता भक्ति के आचार्य। जब भरत जी महाराज लौट करके आए और उनको पता चला कि भगवान श्री राम वन को प्रस्थान कर गए हैं, पूरी सेना को लेकर के और माताओं को संग लेकर के श्री भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे। और चित्रकूट जब जा रहे हैं तो बीच का जो मार्ग में भरत जी की स्थिति है ना, इतनी अद्भुत है। जैसे श्री भरत जी महाराज जाने लगे, प्रयागराज के पास पहुंचे तो जो निषाद राज था वो भरत जी महाराज को आगे आगे रास्ता दिखाता हुआ चल रहा था, और भरत जी को बीच बीच में रोक के कहता, भरत जी ये जो वृक्ष है ना, इसके नीचे राम जी बैठे थे जब आगे जा रहे थे। भरत जी उस वृक्ष को हृदय से लगा लेते और उस स्थान की रज को माथे से लगाते। मेरे राघव यहाँ बैठे थे? बोले हाँ। थोड़ी और आगे गए तो वहां जाकर के कुटिया दिखा दी, और बड़ी जीर्ण शीर्ण सी कुटिया, उसमें हवा बिना रोक टोक प्रवेश कर रही थी। और निषाद राज कहते हैं, बोले भरत जी रुकिए, इस कुटिया में राघव जी रात्रि में शयन किए थे।
भरत जी महाराज उस कुटिया में प्रवेश करके अंदर जाकर के आभास करते हैं, राम जी महलों में रहने वाले, सोने के सिंहासन पर शयन करने वाले इस कुटिया में कैसे सोए होंगे। प्रयागराज पहुंचे और श्री प्रयागराज में जैसे ही भरद्वाज मुनि ने भरत जी को देखा, भरत जी को जाकर के संगम की महिमा बताई और कहा, हे भरत जी, आप यहां संगम पर कुछ मांग लीजिए, यहां त्रिवेणी संगम है, अपनी मनवांचित कोई इच्छा आपकी हो तो वो मांग लीजिए। श्री भरत जी महाराज वहां भी मांग रहे हैं, जन्म जन्म मन राम रति, बस एक ही वरदान मुझे चाहिए कि मेरे राघव के चरणार विंद मुझे जन्मों जन्म प्राप्त होते रहे और मैं सदा उनसे प्रेम करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भरत जी के इस भाव को सुनकर के भरद्वाज ऋषि के नेत्र भी भर आए और भरद्वाज ऋषि कहते हैं, संतों के दर्शन का फल मुझे मिला कि मुझे राम जी के दर्शन हुए, और मुझे राम के दर्शन का फल मिला कि मुझे आज भरत के दर्शन हुए। ऐसे अनमित्ता भक्ति के आचार्य श्री भरत जी महाराज। My Dyson Airwrap harnesses the Coanda effect to create multiple looks. It lets me shape with precision, smooth and hide flyaways, and achieve curls faster. Everyday styling for all hair types. No heat damage. वही भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं। निषाद राज गुह कहता है, सामने रुक जाइए भरतलाल जी, वो सामने पर्वत दिखाई दे रहा है, वही कामदगिरी पर्वत है, और उसी कामदगिरी पर्वत पर आपको छोटी सी कुटिया दिखाई दे रही है ना। बोले हाँ, बोले उसी में ही राम जी बैठे। जहां से राम जी की कुटिया दिखी है भरत जी को, वहां से भरत जी पैदल चल के नहीं गए, दंडवती करते हुए गए, लेटते लेटते गए, मेरे राम मेरे राम मेरे राम कहते कहते गए। चित्रकूट पहुंच गए, राम जी को अपने हृदय से लगाया, सब वार्ता हुई। तत्पश्चात जब भरत जी ने अपना भाव रखा कि देखो भगवान, मैं और शत्रुघ्न आपकी जगह 14 वर्ष वन में चले जाएंगे, आप और लक्ष्मण वापस जाकर के अब अयोध्या संभालिए। पिता की एक वरदान का निर्वहन मैं करूंगा, एक वरदान का निर्वहन आप कीजिए, पर विपरीत होगा, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं वन में जाऊंगा, आप वापस चले जाओ। सब बात हुई, 2-3 प्रस्ताव रखे गए और भी कई भाव रखे गए। अंत तो गत्वा भरत जी महाराज कहते हैं, हे राघव, प्रिय के सुख के लिए अपने सब सुख का त्याग कर देते हैं। यह अनमित्ता भक्ति, भगवान कहते हैं मैया मुझे बहुत प्रिय है, और जो इसको करता है मैं उसे निर्वाण पद की प्राप्ति कराता हूं। प्रेम डगर है कठिन, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रीतम प्रीत ही सौंपई है,